का तात्पर्य यही हुआ कि खुश रहने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए केवल संतोष चाहिए। आपके पास जितने में संतोष हो जाए बस वो आपका है। इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करो। विधाता जो दे दें ईमानदारी से कमाओ और खुश रहो। फिर तो सीमा ही नहीं है करने की, कमाने की। कम करते जाइए, कमाते जाइए, पर संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष। इसलिए जब जमी पर लेट जाने से काम बन जाए तो पलंग के लिए प्रयास ना करो। तो किसी ने कहा तकिया तो रखना पड़ेगा। बोले जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन ही हमारा बिस्तर है, आकाश ही हमारा कंबल है और ये हाथ ही हमारा तकिया है। ये सब साथ में तो है। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज्यादा संग्रह के पीछे ना पड़ा करो। इतना संग्रह करने के चक्कर में लोग अपना जो आनंद है यथार्थ, वो आनंद भूल जाते हैं, आनंद समाप्त कर देते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, संतोषी जीवन सबसे बढ़िया है। और जिस व्यक्ति को जिस चीज की कामना है वो उसकी पूजा करता है। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, जिसे मोक्ष चाहिए है वो भगवान की आराधना करे। मोक्ष क्या है? बोले भगवान की भक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, भगवत प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम करके भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया। भगवान कैसे हैं? एक बार भगवान शांति दूत बन के गए थे पांडवों के यहाँ, कौरवों के यहाँ। दुर्योधन से कहा भगवान ने, भैया दुर्योधन, पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। ये तब की बात है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट के आए थे। अब दुर्योधन ऐसे थे कि कहा तो था कि आप 12 वर्ष बाद आओगे तो हम आपका राज्य लौटा देंगे, पर अब तो देने का नाम ही नहीं लेते। ये संपत्ति है ही ऐसी, जिसे मिल जाए ना वो छोड़ता ही नहीं। दुर्योधन को राज्य मिला, देने कोई तैयार नहीं। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, झगड़ा ना हो। बोले सुई की नोक बराबर जगह भी हम नहीं देंगे, इतनी सुई की नोक बराबर। अच्छा ये बताइए, दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जब दुर्योधन मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? लेकर जाना कुछ भी नहीं है, पर व्यक्ति लड़ता मरता इतनी इतनी जगह के लिए, ये मेरी है, ये मेरी है। अब दुर्योधन भगवान से कहता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, वो युद्ध करें और हमसे सब जीत लें। भगवान ने कहा दुर्योधन, युद्ध इतना भी सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, विनाश हो जाएगा। पर दुर्योधन के अंदर अहंकार इतना था कि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। ठीक है, हो जाने दो विनाश मेरा, पर युद्ध करके लो। ठीक। बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास आकर दुर्योधन बोला, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, आप चल करके ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, वो भगवान को मनाने लगा, दुर्योधन मनाने लगा भोजन करा के। भगवान बोले दुर्योधन हम भोजन कर लेते, पर क्या करें, पेट में जगह नहीं है। और भोजन तब किया जाता है जब खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। तो ना मेरे पेट में भूख है और ना आपके हृदय में प्रेम है। इसलिए
हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। सीधा इनकार कर दिया भगवान ने, कोई भोजन नहीं। और भगवान भोजन किए कहाँ? विदुर जी के घर। भगवान विदुर जी के घर पहुंचे और विदुर जी के यहाँ विदुरानी को खबर लगी कि कृष्ण आ रहे हैं। तुरंत विदुरानी ने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर और भगवान का इंतजार किया। प्रभु आओ और हमारी सेवा को स्वीकार करो। बड़े प्रेम से विदुरानी भगवान का इंतजार करती है। तब तक भगवान आए, भगवान का हाथ पकड़ के बिठाया, उल्टी चौकी रख दी। चौकी जो बिठाने को रखा वो भी उल्टी चौकी रखी। भगवान सीधा भी नहीं करते, उल्टी चौकी में जाकर बैठ जाते हैं। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन नहीं कराओगी? विदुरानी ने देखा तो साग पक रही थी, भतुए की साग। उसे लगा कि ये साग भगवान को खवाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो पके पके केला तोड़ कर ले आई और छिलका छीलती जाती, फल फेंकती जाती और छिलका फल समझकर भगवान को देती जाती। और भगवान उन छिलकों का भोग लगाते जाते, छिलका खाते जाते, खाते जाते, खाते जाते। आज भगवान ने छिलकों का भोग लगाया है, खाते गए। तब तक विदुर जी आए जो बाजार गए थे सामान लेने। विदुर जी ने देखा कि आपने छिलका खिला दिया। अब ध्यान भंग हुआ, रही तो छिलके हैं। तुरंत विदुरानी चरणों में गिर पड़ी, भगवान क्षमा करो, अपराध हो गया, हमने आपको छिलका खिला दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं। विदुर जी ने 56 भोग परोसे और भगवान से कहा, प्रभु ये भोजन आप कीजिए। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं केवल भाव जानता हूँ, केवल प्रेम जानता हूँ, और प्रेम से छिलके खवाए जाएं तो मैं छिलके भी खा लेता हूँ। अच्छा, भगवान खाते क्या है? एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी यदि भगवान दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो हम तो थाली में परोस के रखते हैं, जितना रखते हैं उतना ही वापस आ जाता है। खाते होते तो एक आध रोटी कम हो जाती। अच्छा आप बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, खाते हैं भगवान? तो फिर रोटियां कम क्यों नहीं होती? खीर 2-4 चम्मच कम हो जाए, ना तो खीर कम होती ना रोटियां कम होती। फिर तो ये सवाल खड़ा हो ही जाएगा ना कि भगवान खाते कहाँ हैं? और जब खाते नहीं तो फिर लोग रखते क्यों हैं थालियां? और रखते हैं तो फिर भगवान को खाना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है? आइए इसका समाधान करते हैं। भगवान खाते हैं या नहीं, प्रश्न ये है। आज हम सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं या नहीं खाते। भक्तों, ये गुलाब का पुष्प, इसे हमने तराजू में रखा, तौल कर देखा, इसका वजन है 10 ग्राम। 10 ग्राम का वजन है। अब हमने इसे उठा लिया, फिर हमने इसकी खुशबू ली, और खुशबू लेने के बाद फिर से हमने तराजू में रख दिया, तो इसका वजन कम होगा या नहीं? हाँ या ना? बताओ, आप सभी बताएंगे। वजन कम होगा? नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। ये खुशबू लेने के पहले भी 10 ग्राम था और लेने के बाद भी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो फिर क्या हमने खुशबू नहीं ली? हमने खुशबू तो ली, पर इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। उस भक्त का जो प्रेम की खुशबू है, वो भोजन में जो प्रेम की खुशबू थी भक्त के द्वारा, भगवान उस प्रेम रूपी खुशबू को ग्रहण कर लेते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते। भगवान वस्तु के पीछे जो भाव है, जो प्रेम है, वो ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान खाते हैं। जैसे भंवरा रस पीता है। शेर का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है। गाय और भैंस का खाना पीना अलग है। गाय भैंस चारा भूसा खाती, शेर मांस खाता है, भंवरा रस पीता है। उसी प्रकार भगवान का भी खाना पीना अलग है। शेर का पेट मांस से भरता है, गाय का पेट चारा से भरता है। हम सबका पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भरता है। उसी प्रकार भगवान का पेट भक्त के भाव से भर जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। इसलिए भगवान की हर पूजा, हर भक्ति, हर भक्त को चाहिए कि वो भाव प्रधान पूजा करे। भक्ति भाव की ही तो है। इसलिए दुर्योधन की मेवा को त्याग कर विदुरानी के घर भोजन किया, क्योंकि भगवान को जहां से प्रेम मिलता है भगवान वहां जाते हैं। अब जब भगवान ने पूरी लीला की, 125 वर्ष तक भगवान इस धरती पर रहे। 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, तब भगवान के जाने के बाद विदुर जी को याद किया भगवान ने, और विदुर जी तड़प गए कि भगवान अब नहीं है, तड़पने लगे। तब वो मैत्रेय जी के पास, उद्धव जी ने कहा, मैत्रेय जी के पास गए हरिद्वार और वहां प्रश्न किया, महाराज आज विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी का प्रश्न है, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख ही क्यों मिलता? सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस संसार में? सुख चाहते हैं? आज तक कोई दुख की कामना किया हमें दुख मिल जाए? आज तक किसी ने कहा कि हमें दुख मिलेगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे? कहा किसी ने? सारी दुनिया क्या चाहती है मेरी माँ? सुख चाहती है। अच्छा, चाहते हम सब सुख हैं, पर हमें मिलता दुख ही है। क्यों? इसके पीछे कारण यह है। अच्छा बताओ, पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? पुस्तकालय में क्या मिलती है? जोर से बोलो। पुस्तक। औषधालय में क्या मिलती है? औषधि। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। संसार का नाम क्या है? बताओ, संसार का नाम क्या है? मैया जी, क्या नाम है संसार का? संसार का नाम गीता में भगवान ने कहा दुखालयम। संसार का एक नाम है दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक, भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, तो दुखालय में क्या?
दुख। संसार का नाम ही दुखालय है। इस दुनिया में जो भी है उसे दुख तो मिलना ही है। दुनिया में आए हो तो दुख तो उठाना पड़ेगा। भागो मत, दुख का सामना करना ही पड़ेगा। सारी दुनिया सुख के लिए जीती है, कर्म करती है, पर दुख ही मिलता है। इसलिए क्योंकि संसार में दुख ही है, इसलिए मिलता है। इसलिए इसी दुख में रहकर भगवान को याद करो, यही सुख है। बाकी प्रॉपर कोई कहे कि हम सुखी हो जाएं, संभव नहीं है। आज तक कोई सुखी हुआ? अच्छा, एक छोटा सा हिसाब करके चलते हैं। 2014 में, 2013 और 2014 में आपके पास ज्यादा पैसा था कि 2021 में ज्यादा है? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। आपके पास 2014 में ज्यादा पैसा था कि 2021 में है? बताओ। आप 2014 में ज्यादा सुखी थे या 2021 में? बोलो। आज ज्यादा सुखी हैं आप? 2014 से ज्यादा 2021 में आपके पास पैसा है कि नहीं? हाँ या ना? है। आपके पास 2014 में इतना पैसा नहीं था जितना 2021 में आपके पास है। ये तो कन्फर्म हो गया कि 14 से ज्यादा आप 21 में संभले हैं। हाँ, मेरा पूरा भारत 2014 से लेके 2021 में आज हम ज्यादा संपन्न हुए हैं, सफल हुए हैं। अब आगे 2014 में आप लोग रो रहे थे कि नहीं? और 2021 में? तब भी यही गाना था, काम नहीं चल रहा। कहने का अर्थ ये है, संसार का नाम दुखालय है। कितना भी विधाता दे दें पर दुख जाता ही नहीं, समस्याएं मिटती ही नहीं। अच्छा, आज जितना आपके पास धन है ना मेरी माँ, 2025 तक आपके पास इससे दुगना हो जाएगा। फिर भी लिख के रखना, 2025 तक आज जितना धन आपके पास है ठीक डबल हो जाएगा या तिबल हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना। पर फिर भी एक चीज तो रहेगी, और वो है रोना। वो क्या है? रोना। रोना नहीं जाने वाला। कितना भी मिल जाए पर रोना तो लगा ही है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और भगवान के चिंतन की संपत्ति एक तरफ, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। वो आपको रोने नहीं देगी, वो आपको सदा प्रसन्न रखती है। इसलिए आप प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। कई लोगों की आदत होती है ना, एक पड़ोसी, एक सज्जन थे, उनको 1 हफ्ते में 2 लाख का फायदा हुआ। 1 हफ्ते 7 दिन में। तो बाजू वाले ने कहा, भाई, किसी ने कहा, भाई आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। अरे बोले, काहे के प्रसन्न, हमारे पड़ोसी को 4 का हुआ। अपना 2 का उसे कम लगता है, पड़ोसी के 4 का ज्यादा लगता है। कुल मिला के यही है, इंसान का रोना नहीं मिटता। और ये रोना कोई भगवान नहीं रुला रहा कि तुम रो। कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने बड़ा दुख दिया। अरे भगवान ने थोड़ी दुख दिया, आप जबरदस्ती रो रहे हैं, जबरदस्ती। अरे जिसे प्रसन्न रहना होगा वो प्रसन्न रहने के बहाने ढूंढ लेगा, और जिसे दुखी रहना है वो दुखी रहने के बहाने ढूंढ लेगा। इसलिए
आपको प्रसन्न रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहो। हमेशा कैसे रहना चाहिए? हमें खुश, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। अब ब्रह्मा जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, बाम अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने सृष्टि आगे बढ़ाई। हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना 12 भगवान ने की। 5 संतानें हुई मनु जी की, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी जंगल में रहा करते थे, भजन किया करते थे। एक दिन करदम जी के पास मनु जी आए, मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले ठीक है, कर लेते हैं। करदम जी का विवाह हुआ, पत्नी से कहा विवाह हुआ है। अरे राम राम, पर मैंने तो तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं। चलो अब सुख देता हूं, अब तो शरीर बुढ़ा हो गया, अब कौन सा सुख? बोले चलो। वहां एक बिंदु सरोवर था, देखिए तपस्या का फल। उस सरोवर में स्नान कराया करदम जी ने। तो 40-70 साल की वो स्त्री, हाँ 50-60 वर्ष की वो स्त्री एकदम 16 वर्ष की कन्या बन के निकल आई। करदम जी ने भी डुबकी लगाई, वो भी बिल्कुल बूढ़े थे, युवा हो गए, जवान हो गए। और करदम जी ने अपने तप के प्रभाव से, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, रिसर्च करने से इनका नाम ऋषि पड़ा है। ऋषि नाम क्यों पड़ा? रिसर्च करने से इनका नाम क्या पड़ गया? ऋषि। आज साइंटिस्ट कहते हैं, आज वैज्ञानिक कहते हो ना आप लोग रिसर्च करने वालों को। उस जमाने में ऋषि कहा जाता था। और करदम जी ने सबसे पहले कामग विमान की रचना कर डाली। उस विमान में अपनी पत्नी को यात्रा कराई। विमान खुद का हेलीकॉप्टर, ऐसा विमान बनाया, मन के संकल्प से चलता। कह दो यहां जाना है, चला जाएगा, वहां जाना है, चला जाएगा। प्रिय भक्तों, आज आपको मैं बता दूं, हमारे भारत में जो रियल है, रियल तो किसी को पता ही नहीं। आपको जो पता है वो रियल नहीं है, पर अब वही मान्यता मिल, उसी मान्यता मिल गई, लोग वही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, विमान की रचना किसने की? बताओ, विमान की रचना करने वाले का नाम क्या है? राइट ब्रदर्स। क्या नाम है? राइट ब्रदर्स। आज जो विमान 1902 में सबसे पहला सफल विमान परीक्षण राइट ब्रदर्स ने किया था। पहला विमान उड़ा था सफल 1902 में। आज खिताब राइट ब्रदर्स के नाम है। परंतु ये राइट ब्रदर्स कौन थे? ये राइट ब्रदर्स 1 नंबर के चोर थे। विमान 1885 और 90 के बीच में सबसे पहले दलपदे जी, भारत के एक साइंटिस्ट थे, महाराष्ट्र के। भारत के साइंटिस्ट का नाम है दलपदे जी। उन्होंने सबसे पहला विमान उड़ाया था और उनकी ही वो ड्राइंग राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली थी। कॉपी कर ली और उसी के आधार पर उन्होंने विमान बना के उतार दिया। तो खिताब चला गया राइट ब्रदर्स के नाम, जबकि विमान बनाने वाले का नाम है दलपदे जी, जो कि भारत के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तो इनकी ड्राइंग चोरी कर ली ना, और सफल विमान उड़ा के दिखाया था दलपदे जी ने। समुद्र के किनारे विमान उड़ा था, पूरी दुनिया से लोग आए थे देखने के लिए।
उन लोगों की भीड़ में ये राइट ब्रदर्स भी वहां पर थे। इन्होंने देखा कि भारत के लोगों ने तो चमत्कार कर दिया, उड़ा दिया, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई, विमान उड़ा दिया। तो पूछ लिया दलपति जी से, क्यों जी, कैसे बनाया? तो दलपति जी तो भारतीय व्यक्ति थे, सरल थे, सहज थे, बता दिया भैया ऐसे बनाया। अरे हमें बताओ कैसे बनाया। पूरी ड्राइंग रख दी, इन्होंने कॉपी कर ली और जाके रिसर्च किया। 10 साल में रिसर्च पूरी हुई, 1902 में उड़ा दिया दलपति जी के कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहला विमान हमारे यहां करदम जी ने बनाया, उसके बाद फिर पुष्पक विमान का भी उल्लेख है। करदम जी के विमान में सारी सुविधाएं थी, बड़े बड़े पार्क थे, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वहां पर व्यवस्थाएं थी। और करदम जी उस विमान पर गए, उस विमान पर ही करदम जी की 9 बेटियां हुई। नाम, उन बेटियों के नाम कला, अनुसुईया। ये अनुसुईया माता का नाम सुना होगा आपने, ये इन्हीं की बेटी है अनुसुईया माँ। कला का विवाह मरीचि से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और वशिष्ठ जी का विवाह, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, और अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां हैं। अब करदम जी अपनी पत्नी से बोले, देवी बेटियों का विवाह कर दिया, अब आज्ञा दो, हम चलें भजन करने के लिए। देवहूति ने कहा, एक बेटा तो दो, बिना बेटे के मैं कैसे रहूंगी? आप चले जाएंगे, बेटी अपने घर चली गई, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? तब करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बेटा हुआ जो साक्षात भगवान थे। नाम रखा कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल इनका नाम पड़ा। करदम जी चले गए घर से, घर का परित्याग करके। अच्छा भक्तों, जब हमारी बेटी विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तब मुझे लगता है कि आप अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी से पूरे हो गए कि नहीं। गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं कब पूरी होती हैं बताओ मैया जी, आप बताओ, गृहस्थी की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? जब बेटी का विवाह हो जाए। जब बेटे का विवाह हो जाए तब फिर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से क्या हो जाता है? हम पूरे हो जाते हैं। जब गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब तो भगवान में मन लगा लो। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब घर पे ही मत पड़े रहो। अब चारों धाम की यात्रा पे निकलो, भगवान का भजन करो, घर पे ही मत पड़े रहना, दुर्गति होती है। हाँ, अपनी दुर्गति ना बना लेना। बूढ़े बूढ़े लोगों को हम देखते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों को हम देखते हैं, बुढ़ापे में भी पैसे गिनते हैं, बुढ़ापे में भी हाय हाय करते रहते हैं, माया माया करते रहते हैं। ये उम्र अब माया नोट गिनने की है क्या? अरे ये उम्र अब भगवान की प्राप्ति की है ना? ये उम्र गई अब नोट गिनने की। अब ये बच्चों के काम है। 4 आश्रम है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम। 25 साल तक खूब मन लगा के पढ़ो लिखो, काबिल बनो, फिर शादी हो जाए तो 50 साल तक गृहस्थी का निर्वहन करो। पत्नी के संग रहो, पत्नी के साथ रहो, और गृहस्थी में रह के अतिथि सेवा करो, माता पिता की सेवा करो,
और अब गृहस्थी पूरी हो गई। 50 साल के बाद गृहस्थी पूरी हो जाती है। गृहस्थी तब तक पूरी नहीं होती जब तक बेटी और बेटे का विवाह ना हो जाए। जिस दिन बेटी घर से विदा हो जाए और जिस दिन घर में बहू आ जाए, बस उसी दिन आप अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उबर गए, उसी दिन उबर गए। अब जो बचा है समय वो भगवान में लगाओ, चिंतन करो भगवान का। अब बुढ़ापे में भी भोग ही भोगते रहोगे क्या? इन भोगों से आज तक किसी को तृप्ति मिली कि आपको मिल जाएगी? किसी का पेट भरा कि आपका पेट भर जाएगा? इसलिए भगवान का चिंतन करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन हो। 50 साल के बाद उम्र भी कहने लगती है 51, 52, जाओ। अब घर में मत रहो। 51, 50 तक ठीक है। 50 इंग्लिश में भी 51, जाओ है ना। 52, जाओ। 10 साल तक उम्र कहती है वन जाओ, वन जाओ, वन जाओ, वन जाओ, वन जाओ, वन जाओ। और यदि इस दौरान वन नहीं गए तो फिर 61, फिर आदमी थोड़ा सा 61, 60 आ जाता है, 62, 63, 64, 65, 60 जुड़ गया। इस उम्र में फिर जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हो इतना प्रेम भगवान से करना सीखिए। करदम जी महाराज अपनी पत्नी से विदा लेकर चले गए और देवहूति माता कपिल भगवान को बिठाकर प्रश्न करती हैं, हे प्रभु आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। हाँ माँ करो। माता देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम्। आज हाथ जोड़कर के माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु बताइए भक्ति क्या है? मेरा मन बड़ा चंचल है, मन वश में कैसे करें? आइए आज हम मन की गति के बारे में बात करते हैं। आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन। आप पूरी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करते हैं? मन की। पूरी जिंदगी किसके हिसाब से जीते हैं? मन के हिसाब से। आप गुलामी किसकी करते हैं? मन की। हमारे दुख का कारण कौन है? मन। और हमारी प्रसन्नता का कारण कौन है? मन। देखो ये जो मन है ना मेरी माँ, ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। आओ, अच्छा आप लोगों का मन वश में है कि नहीं? आज हम आपके मन को आपके वश में करा के रहेंगे। आज से आपका मन भटकेगा नहीं यदि हमारी इन बातों पर आपने ध्यान दिया तो। आज आपके मन का पूरा इलाज हम करके जाएंगे। आज मन पर ही हम केंद्रित होके बात करेंगे। आपका मन, पहले आप अपने मन से हमारा परिचय कराओ। बताओ आपका मन शांत है या अशांत है? आपसे पूछ रहा हूं सबसे, आपका मन शांत है या अशांत है? आपका मन भटकता है या नहीं भटकता?
सबका मन भटकता है? हाथ उठा के बताइए किस किस का मन भटकता है? सबका मन भटकता। आप सब अपने मन से ही तो दुखी हैं। आज हम आपके मन का इलाज करेंगे, जो जो इसमें बुराइयां हैं सारी दूर कर देंगे। अब दो बातें मैं पहले कहूंगा। देखिए, मन जो है हम वश में कैसे करें, और वश में हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या है, पहले तो इस विषय में बात करें कि मन को वश में कैसे करें, और जब वश में हो जाएगा तो उस परिणाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो पहली चर्चा है मन को वश में कैसे करें। आइए, मन को वश में करने के कुछ उपाय हम आपको बताते हैं, सावधानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहले तो ये देखते हैं मन भटकता क्यों है। मन के भटकाव का सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर अनंत इच्छाएं। हमारे भीतर यदि इच्छाएं ना हो तो मन भटकेगा। तो मन के भटकाव का कारण क्या है, कभी हमने इस पर विचार किया? मन भटकता है ये तो सब कहते हैं, पर मन क्यों भटकता है इस जड़ तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारी इच्छाएं अधिक हैं और हम पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करने में लगाते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, उसकी तरफ चल पड़ते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई, मन सबका ही चलायमान है, सबका ही मन परेशान कर रहा है। तो मन के पीछे कब तक भागोगे? मन की इच्छाएं कब तक पूरी करोगे? आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी हुई कि आपकी हो जाएंगी? एक होती है जरूरत और एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। इच्छाएं तो राजाओं और महाराजाओं की पूरी नहीं होती, और जरूरतें तो रिक्शे वाली की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है? अच्छा, आपकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये चार हम सब की क्या है? बोलो, जोर से बोलो। ये हमारी क्या है? जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरत है। और इच्छाएं क्या है? अब बड़ी सी कोठी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा नाम हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, ये जरूरतें नहीं है, ये इच्छाएं। और व्यक्ति आज जरूरतों को पूरी करने में नहीं लगा, आज इच्छाओं को पूरी करने में लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी नहीं हो पाई, और जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। जब सिकंदर मरा था तो उसने कहा था कि मेरे को रास्ते से जब लेकर जाना शमशान तो दोनों हाथ बाहर कर देना, खाली हाथ ऐसे। किसी ने कहा सिकंदर ये आप क्या उल्टी बातें करते हैं? अरे जनाजे में कोई हाथ बाहर आज निकाले जाते हैं क्या? आप बोल रहे हैं अर्थी से हाथ बाहर निकाल देना? बोले ना, निकाल देना। अच्छा ठीक है, निकलवा देंगे, पर क्यों? कारण तो बताओ। तब सिकंदर ने मरने के पहले कहा था कि दुनिया तो खिलाफ हो जाएगा। लोगों ने रोक दिया, ना ना। तब कोई पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, बोले भैया तुम्हारे पिता ने ये मरने के पहले हमें पर्ची दी है, बोले बेटे को पढ़वा देना। तो पर्ची बेटे ने खोला और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा देख मैंने कहा था ना कि तू मरने के बाद मेरे पाँव में मोजे पहना देना, पर तू मोजे पहनाने जब गया तो लोगों ने पहनाने नहीं दिया। हाँ बेटा, ये तेरे लिए सबक है कि जब मैं मरा तो मैं मोजा चाह कर भी
कि मेरी इच्छा है कि मैं मोजे पहन कर जाऊं शमशान, तो देख दुनिया के लोग 10-20 रुपए के मोजे भी नहीं ले जाने देती। तो तू ऐसी संपत्ति मत जोड़ना जो यहीं धरी रह जाए, ऐसी संपत्ति जोड़ना जो तेरे साथ जाए, और वो संपत्ति है पुण्य की, वो संपत्ति है परमार्थ की। जितना आपने पुण्य किया है वो आपका है, और जो आपने केवल बैंक में रखा है वो तो केवल बैंक का है। और आप समस्या, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे बैंक में 2 करोड़ जमा है। हमने कहा अच्छा है। बोले हमारे पति चले गए और नॉमिनी में हमारा नाम नहीं डाला। 2 करोड़ जमा है बैंक में और नॉमिनी में नाम डालना भूल गए। अब केस लड़ो, और बैंक दे ही नहीं रही है। तो भाई आप लोगों ने भी नाम वाम ना डाला हो तो डाल देना, नहीं तो पैसे होते हैं पर वो काम नहीं आते। और सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कोई काम का नहीं है हमारा धन, यहाँ केवल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा सकता है आपका पैसा, पर भगवान की प्राप्ति पैसा नहीं, भगवान की प्राप्ति तो पुण्य ही करा सकता है। इसलिए पुण्य में ध्यान दीजिए। मन सुई हिलती रहेगी तो क्या सुई में धागा आप डाल सकते हैं हिलती हुई सुई में? अरे धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा, सुई स्थिर होगी तब ये धागा डलेगा। उसी प्रकार जब तक मन यहाँ वहाँ इच्छाओं में लगा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी धागा अंदर कैसे जाएगा? मन जिस दिन शांत हो जाएगा उसी दिन परमात्मा भीतर चले जाएंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को तब वश में किया जा सकता है जब आप बिल्कुल इच्छाएं ना रखें, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, इससे मन वश में होगा। मन को वश में करने के 2 उपाय और हैं। एक तो अपने घर में रोज कीर्तन करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहिए, या तो नाम या तो कथा, या तो कथा का आश्रय लीजिए या तो नाम का आश्रय लीजिए। आंख बंद करके भगवान का चिंतन करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान में मन लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन लगता ही नहीं इसलिए हम माला जपते नहीं। आप उल्टा कह रहे हैं, आप कहते हैं मन लगेगा तो माला जपेंगे। अरे हम कहते हैं माला जपना शुरू कर दो, मन लगे ना लगे, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, आगे अपने आप मन वश में हो जाएगा। आप मन के पीछे मत चलिए, आप मन को अपने पीछे चलाइए। आप मन के मुताबिक क्यों चलते हैं? एक माँ अपने बेटे से कहती, बेटा हम तुम्हें 1 लड्डू देंगे, 10 मिनट कीर्तन करो। वो कीर्तन करने लगता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10 मिनट बाद माँ 1 लड्डू निकाल कर दे देती। अब रोज माँ उसे 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट कीर्तन करता, रोज 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट, आदत बन गई। साल गुजर गए, साल गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा घर में लड्डू नहीं है और बेटा कीर्तन कर रहा है। अब बेटे ने देखा कि माँ ढूंढ रही है, लगता है लड्डू है नहीं। तभी बेटे ने आवाज लगाई, माँ लड्डू ढूंढ रही हो? हाँ। अब मत ढूंढो लड्डू। क्यों बेटा, अभी तुझे लड्डू चाहिए होगा? बोले माँ मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा नाम जप, भगवान का नाम जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई एक नाम पकड़ लीजिए और नाम का आश्रय लेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा और आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप मन का सपोर्ट ना किया करो। मन कहता है अच्छा सारी दुनिया परेशान मन से ही तो है। अच्छा ये बताओ, शरीर तो 100 रुपए की और 200 रुपए की साड़ी से भी ढक जाता है, पर 5000 की साड़ी होनी चाहिए, ये कौन कहता है? बोलो। अरे सूट तो 500 का भी आ जाता है, पर 10,000 का हो, ये किसकी इच्छा है?
मन की। इतना सा पेंडल लटकाएगी तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर इतना बड़ा पेंडल हो ये कौन चाहता है? मन। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता, पर बड़ा सा आलीशान बंगला हो, कोठी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे गुजारा तो सिंपल गाड़ी में हो जाता है 10 लाख की, पर 50 लाख की गाड़ी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करता है। और अब मुझे आखिरी में ये बताओ, आप पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते हो, ये बताओ मन की इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपने पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करने में खर्च की हैं, और मन की इच्छाएं पूरी हुई? एक इच्छा पूरी हो गई हो तो बता दो, हुई? हाँ, यही ये मन जो है ना, यही बहुत बड़ा ठगिया है, ये हमें ठग रहा है, चोर है, ये हमारा सब कुछ चुरा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, पर अंत में परिणाम निकलता है दांत सारे गिर गए, पर चना चबाने की इच्छाएं अभी जिंदा है। शरीर बुढ़ा हो गया, पर भोग भोगने की इच्छाएं बुढ़ी नहीं हुई। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, पूरी जिंदगी मन की। अच्छा, आपकी उम्र अभी 80 साल है, अर्थात पूरी उम्र आपकी 80 या 100 साल की है। 100 साल जिएंगे ना आप लोग? 100 साल नहीं? अरे हमें तो लगा आप ज्यादा जिएंगे। चलिए, भगवान करे आप 500 साल जिए। चलिए, आज सामान्य उम्र है हम सबकी 80 या 100, अधिक से अधिक 100, कम से कम 80 तो होना चाहिए। 80 के पहले नहीं मरना चाहिए, और फिर मर जाए कोई तो फिर बात अलग है। बाकी पूर्ण उम्र 80 ही मानी जाती है। 100 उम्र पूर्ण है, पर आज 80 लेके चलें। चलिए, आपकी माना कि 80 साल की एज हो गई। जिस दिन आप 80 वर्ष के होंगे, उसी दिन भगवान कहें कि 80 साल और लो मेरे से। अब 80 साल और, अब बताओ उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी कर सको तो कर लो, हो जाएंगी? और वो 80 साल जिस दिन पूरे हों, भगवान फिर कह दें फिर लो मेरी तरफ से 80 साल, तो क्या उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? हाँ? हाँ या ना? ना। पूरी जिंदगी आप 1000 साल ही क्यों ना जियो, 1000 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी ना होंगी। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी ना हो, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी हो, और मन को वश में करने का आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन मन वश में हो गया, अब मैं उसके फायदे बोल रहा हूँ। मन कैसे वश में होगा? या तो निरंतर कथाएं सुनिए, कीर्तन कीजिए, अभ्यास करिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब हम आपको बताएं कि मन वश में होगा तो फायदे क्या होंगे, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक राजा था। भैया जी, मैया जी ध्यान से सुनना। एक राजा था। एक छोटा सा दृष्टांत देके हम अपनी पूरी बात स्पष्ट कर देंगे। एक राजा था। उस राजा के राज्य में बाहर से कोई चित्रकार आए, चित्रकारी करने वाले। राजा साहब, हम बहुत बढ़िया चित्रकारी करते हैं, करा लो। राजा बोले करो। तभी उनके नगर का भी एक चित्रकार आया, बोले महाराज मैं भी बढ़िया चित्रकारी करता हूं, आप मेरे से भी कराइए। हाँ हाँ, तुम दोनों करो। तो राजा ने दोनों को आमने सामने की दीवार दे दी। ये एक दीवार ये है, और एक दीवार बिल्कुल जस्ट सामने, आमने सामने। बीच से पर्दा डाल दिया। राजा ने एक व्यक्ति को कहा, आप यहाँ अपनी चित्रकारी करो, आप अपनी चित्रकारी यहाँ करो। जो विदेश से आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग इत्यादि भी लिए
क्योंकि चित्रकारी में रंग तो लगते, तो रंग लिए। पर ये जो इनके राज्य का बूढ़ा चित्रकार था, इसने तो ना ब्रश लिए, ना रंग लिए, ना कोई सामग्री ली। अब राजा को आश्चर्य कि राम राम, ये तो चित्रकार कलर ले रहे हैं पर ये तो कलर भी नहीं ले रहा, कैसी चित्रकारी करेगा, कैसी पेंटिंग बनाएगा। लगभग दोनों की चित्रकारी 1 महीने में पूरी हो गई। अब वो दिन आया जब दोनों की चित्रकारी आप और हम सब लोग देखेंगे। राजा ने कहा चलो भाई दिखाओ। तो जो विदेशी लोग थे उनका पर्दा गिराया गया, देखा गया। राजा ने कहा वाह, इतनी सुंदर चित्रकारी, सड़क ऐसी बनाई है बिल्कुल हूबहू सच की है, वृक्ष ऐसे बनाए हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, झरने ऐसे बनाए हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। राजा गदगद हो गए, मैंने ऐसी चित्रकारी पहले कभी नहीं देखी। अब राजा ने कहा आप अपनी चित्रकारी दिखाइए। उसने अपना पर्दा गिराया तो उसकी दीवार पर जो पेंटिंग यहां पर थी सेम वही इस दीवार में थी, बिल्कुल हूबहू और इससे भी बढ़िया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई आपने तो कलर भी नहीं लिए और इतनी बढ़िया चित्रकारी करी।